Well, student, today learn practice at 2.5, page number 49, मैथमेटिक पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10. फर्दर बॉक्स करेंगे. ठीक है. नेचर ऑफ रूट चाहिए तो पहले ये देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या है. ओके. तो फर्स्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाता है. देन रूट्स आर real and equal. Second, b square minus 4ac is greater than 0 लेते हैं. अगर ग्रेटर दैन 0 रहेगा मीन्स पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि पॉजिटिव है, देन रूट्स आर रियल बट अनइक्वल. थर्ड है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी नेगेटिव, जैसे कि यह नेगेटिव है. देन रूट्स आर नॉट रियल मीन्स इमेजिनरी. ओके. तो यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन 0. रूट्स आर रियल बट अनइक्वल. ओके. सो रियल बट unequal. यहाँ पे -5 रूट्स आर नॉट रियल, सो नॉट रियल. तो ये फर्स्ट का आंसर है. ठीक है. अभी सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं. और सेकंड प्रॉब्लम में सम ऑफ रूट -7 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. वेरी सिंपल फॉर्मूला है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और यहाँ पे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. तो ये फॉर्मूला है. अगर रूट दिया है तो इसमें फुट करेंगे. तो हम इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट -7 है, यहाँ पे एक्स है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है इज इक्वल टू 0. तो माइनस माइनस प्लस. ओके. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दैट यू राइट इट हियर. एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. बस यही करना था. ठीक है. बट इसमें मेन ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसमें अल्फ़ा बीटा पूछा है और देखते हैं क्या करके. टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल क्या है. ओके. सो अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला है. सो अल्फ़ा प्लस if x square plus bx plus c is equal to 0, then alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha into beta is equal to c by a. ठीक है. ये फॉर्मूला है. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड फाइंड करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसका ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट. तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, सो कंपेयरिंग इट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए का वैल्यू 2, बी इज -4, सी इज -3.
नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सो माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई A2 तो बनेगा 4/2, तो आएगा 2, तो दैट यू राइट 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी है -3 एंड ए है 2, तो ये वैल्यू है -3/2, तो -3/2। ओके, सो बस इतना ही लिखना है, बस ये फार्मूला याद रखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला है, अल्फ़ा इंटू बीटा का सी बाई ए, बस ये फाइंड करना था। आई होप यू गॉट दैट। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो इसका फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, बस ये फाइंड करना है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको ये फाइंड करना है, इसको डेल्टा भी बोलेंगे, बी स्क्वायर -4ac, तो वो फाइंड करेंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम में हाउ वी आर गेटिंग इट। इन फर्स्ट x² + 7x - 1 = 0, so comparing it with ax² + bx + c = 0, a का वैल्यू है 1, b का 7, c का -1। हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या है, b² - 4ac, so that is equal to b है 7 -4 into a है 1 and c b -1। ओके, तो दैट विल बिकम 7² से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, 7² = 7 into 2 14 करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ओके, इट इज़ रॉन्ग, 7² = 7 into 7 इट इज़ 49 होता है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट याद रखो। तो यहाँ पे आएगा 49 -+4, so that will become 53। okay, so b² - 4ac 53। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पे। सेकेंड प्रॉब्लम, 2y² - 5y + 10 = 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ ay² + by + c = 0, a is 2, b is -5, c is 10। ना अभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, तो ये फार्मूला है b² - 4ac, तो b का है -5 होल स्क्वायर -4, a is 2, c is 10। ओके, तो इसका वैल्यू से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, इज इक्वल टू -25 लिखते हैं, सो इट इज़ रॉन्ग। ओके, -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 into -5, माइनस कट तो आ जाएगा 25 आएगा, तो ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। सो दैट विल बिकम 25, 4 into 2 8 and 8 into 10 80, so 80 - 25 करेंगे तो 5 आएगा यहाँ पे, असाइनमेंट हो गया 5, बट बिकॉज यहाँ पे माइनस है तो -55। ओके, therefore b² - 4ac = -55, और डेल्टा भी लिख सकते हो -55, बोथ आर सेम। ओके, नाउ थर्ड प्रॉब्लम करेंगे जिसमें रूट है। यहाँ पे रूट दिया है उन्होंने थर्ड प्रॉब्लम में, क्या दिया है, √2x² + 4x + 2√2 = 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद
ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है √2, ए इज इक्वल टू √2, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो इसके बाद बी का वैल्यू ये आएगा, ए का वैल्यू ये आएगा। इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू बी है 4 माइनस 4 इंटू ए है √2 एंड सी है 2√2। तो 4 स्क्वायर बनेगा 16 माइनस, नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 8 इंटू √2 इंटू √2। तो रिमेंबर √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होगा, √5 इंटू √5 5। सो इट विल गो ऑन लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर 2 आएगा, 16 minus 8 into 2, so that will become 16 minus 16, so that will become 0. Delta is equal to 0. Okay. So बस इसमें यही फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला है। इफ़ यू नो दिस देन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ए बी सी निकालना है, वैल्यू पुट करना है, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट अभी थर्ड प्रॉब्लम करेंगे, नेचर ऑफ रूट। सो हियर यू हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं बताया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, तो रूट आर रियल एंड इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल but unequal. B square minus 4ac is less than 0, roots are not real. तो यही यहाँ पे करना है, नेचर ऑफ रूट। ओके, इट इज नेचर ऑफ रूट। तो फर्स्ट फाइंड करेंगे, कंपेयरिंग it with ax square plus bx plus c is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to minus 4, c is equal to 4। okay. So अभी कैलकुलेट करेंगे डेल्टा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी है माइनस 4 द होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 4, तो बन जाएगा माइनस 4 बनेगा 16 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड, तो ये आंसर लिखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी, सेकंड। टू वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सेम यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए है 2, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 7, सी इज इक्वल टू 2। तो फिर से कैलकुलेट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी है माइनस 7 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2, सी है 2, सो दैट विल बिकम माइनस 7 का बनेगा, ये बनेगा 49 माइनस 4 इंटू 2 4 द 16। ओके, सो कैलकुलेट दिस 49 माइनस 16।
So that is equal to 33. B square minus 4ac is 33. It is greater than 0. Greater than 0. Therefore, roots are real but unequal. तो ये लिखना है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट का एक ही फॉर्मूला है, ये याद हो गया तो समझो ये एक्सरसाइज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड में दिया है उन्होंने m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इट विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू दिया है तो 1 लेंगे, a इज इक्वल टू 1, b है 2, c है 9, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b है 2 माइनस 4 इंटू a है 1 एंड c है 9। तो बनेगा 4 स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 9 36। ओके, तो 36 में 4 गया माइनस 32, माइनस आ गया लेस देन 0, मीन लेस देन 0। Therefore roots are not real। ओके, और नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे फोर्थ। उन्होंने रूट दिया है, सो आई होप समझ में आया होगा, इतना ईजी है। नेचुरल रूट का ये फॉर्मूला है, इफ़ यू नो दिस देन यू कैन डू दिस। ओके, देखिए ना, फोर्थ वन करेंगे। फोर्थ में उन्होंने रूट दिया है, ठीक है, रूट दिया है एंड यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है। तो फोर्थ का फर्स्ट क्या दिया है, 0 एंड 4। ओके, तो हम लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा है, तो हम अल्फ़ा बीटा फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो विल यूज दिस फार्मूला। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा। So first alpha plus beta is equal to 0 plus 4, that is equal to 4. Then alpha into beta 0 into 4, that is equal to 0. So formula लिखना है x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. यहाँ पे माइनस ही आएगा, always minus। okay, this will be always minus only, प्लस नहीं आएगा, ठीक है। तो x square minus अल्फ़ा प्लस बीटा 4, यहाँ पे x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। therefore एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी 3 एंड माइनस 10 दिया है उन्होंने, ठीक है। थ्री एंड माइनस 10, तो यहाँ पे लेंगे अल्फ़ा 3 बीटा माइनस 10। सो सेम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 10, तो बनेगा 3 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 7। ओके, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा 3 इंटू माइनस 10, तो बनेगा माइनस 30। तो इसको हम फार्मूला में फिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। So it will become x square minus alpha plus beta is minus 7x plus alpha into beta is minus 30 is equal to 0. Minus minus plus
So x square plus 7x plus minus 30 is equal to 0. ओके, तो बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स ऑल. और लेट्स डू थर्ड प्रॉब्लम. थर्ड में क्या दिया उन्होंने, 1/2 एंड -1/2 दिया. ओके, 1/2 एंड -1/2. तो यहाँ पे वही करेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 बीटा इज इक्वल टू -1/2. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, that is equal to 1/2 minus 1/2, that is equal to 0. Alpha into beta is equal to 1/2 into -1/2. 1 into -1, 2 into 2, 4. ओके, तो फार्मूला में यूज करेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज 0. सो इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस दैट वाज 0x plus -1/4 is equal to 0. So ये it will drop, so बचेगा प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस 1/4 is equal to 0. ओके, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं. अगर इफ़ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई हियर ऑल्सो. ओके, मैं जिसको इधर भी ले सकते हैं. तो x स्क्वायर माइनस 1/4 is equal to 0, ये इधर जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 is equal to 0. ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम. यहाँ इसके लिए भी मार्क्स देंगे. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फोर्थ का है 2 minus √5 2 plus √5. Okay, so let alpha is equal to 2 minus √5, beta is equal to 2 plus √5. So alpha plus beta is equal to 2 minus √5, alpha plus beta 2 plus √5. So the √5 cancel, so it's equal to 2 plus 2, that is equal to 4. Then alpha into beta is equal to 2 minus √5 into 2 plus √5. सो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. फार्मूला क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये इधर यूज़ करेंगे. ठीक है, तो बनेगा 2 स्क्वायर माइनस √5 द होल स्क्वायर. 4 √5 का ये कट हो जाएगा, तो बचेगा 5. सो दैट इज इक्वल टू -1. दैट वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट करेंगे. सो x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज 0. तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस इसका था अल्फ़ा प्लस बीटा इज 4. सो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का -1 इज इक्वल टू 0. तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0. ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल. बस ये फॉर्मूला याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया तो ऐसे करना है. ओके, सो फिर प्रॉब्लम में क्या दिया उन्होंने, सम ऑफ द रूट इट डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के. ओके, ये करेंगे. तो उन्होंने क्या दिया कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू डबल मीन 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट. ओके, सो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2
इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। ना उन्होंने क्या दिया, इक्वेशन दिया है, ठीक है। सो नाउ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको पहले ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, इट इज एक्स स्क्वायर एक्स, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम ग्रुप कर देंगे। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू ध्यान लो, ए इज इक्वल टू 1, बी का है ये पूरा आएगा -4k एंड सी का k प्लस 3। ओके, ना बट वी आर गिवन द कंडीशन दे दिया उन्होंने, तो हम इसको फिर से लिखेंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, बट फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। वी नो, तो वो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, दैट विल बिकम माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 इंटू सी बाई ए। तो ये कट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू सी। तो अभी बी का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी है -4k इज इक्वल टू 2 इंटू सी का है k प्लस 3। सो माइनस माइनस प्लस 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 3। तो इसको अंदर लेते हैं, सो 4k इज इक्वल टू गो हियर 2k प्लस 2 इंटू 3 6। इसको इधर लेते हैं, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। सो 2k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 बाई 2, दैट इज कट करो 3, सो k इज इक्वल टू 3। ओके, आई होप गॉट दैट। इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो अभी ये फाइंड करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला है इसके लिए, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो क्या दिया है उन्होंने, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग इट विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू कुछ नहीं दिया तो 1, बी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू -7। ओके, नाउ फार्मूला फर्स्ट वन क्या करना है, फर्स्ट वन है फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फार्मूला है इसका, तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे हम। क्या फार्मूला है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। ओके, तो अल्फ़ा बीटा पहले कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी का है -2, ए का है 1, तो बनेगा 2। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, सो इसका वैल्यू आएगा सी -7 एंड ए का है 1, तो बनेगा -7। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है 2, ये इधर पुट करेंगे 2 स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा -7, so -7 दैट विल बिकम 4 एंड वहाँ पे है माइनस माइनस प्लस 14। ओके, तो
ये बन जाएगा 18। Therefore alpha square plus beta square is 18. Now second formula में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो वो इट इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो उसके वैल्यू पुट करेंगे 2 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा का है -7, इधर पुट करेंगे -7 एंड फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा 2, यहाँ पे 2 आएगा, दैट इज 2 क्यूब यानी 8 होता है, 2 क्यूब इज 8 माइनस प्लस 3 2 जा 6 and that will become 42, so that will become 42 plus 8 is 50, so alpha cube plus beta cube is equal to 50. तो ये इसका आंसर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आया, इधर पुट किया, अल्फ़ा इंटू बीटा -7 इधर पुट किया, तो इसका वैल्यू पुट करना है और फाइंड करना है। ओके, सो दिस इज फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट। ओके, ये फार्मूला और ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, बस जो याद रखो। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल डू सेवेंथ प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना है, लेट्स सी। ओके, थ्री वाई स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, सो बट दैट कैन रूट्स आर रियल। ओके, सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट ए बी सी, comparing it with ay square plus by plus c is equal to 0. So a is equal to 3, b is equal to k, c is equal to 12. Okay. Now what is the condition is given? The equation, the roots are real and equal. Okay, root यहाँ root है real and equal. Therefore delta is equal to 0. b square minus 4ac is equal to 0 because roots are real and equal. It is given. Okay. तो इसका वैल्यू तो पुट करेंगे, b is k square minus 4 into a is 3, c is 12 is equal to 0. So k square, so it will become 12 into 12. Okay, 12 into 12 is 144. So minus 144 is equal to 0. So k square is equal to 144. Therefore k is equal to plus or minus under root 144. So k is equal to plus or minus 12 root है, so k is equal to plus 12 और k is equal to minus 12. Okay, so this is given. Okay, roots are, mean this is the formula. Now let's do next problem. And next problem, what we have to do? Let's see. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे दिस विल गो इनटू दिस के एक्स स्क्वायर, दिस विल गो दिस माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ विल कंपेयर इट. सो कंपेयरिंग it with
ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to k, b is equal to minus 2k, c is equal to 6. Okay. Now कंडीशन दिया है उन्होंने बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बिकॉज रूट्स आर रियल एंड equal. It is given. Okay. So put that value here. It will become minus 2k the whole square minus 4 into a है k and c has 6 is equal to 0. So it will become 2 का square 4, k का square 4k square, minus will go, it will become minus 6 4 jar 24, k is equal to 0. Okay. So we get 4k square minus 24k is equal to 0. Now in that we can take common. So it is 4k is also common. K common लेंगे. अंदर बचेगा k minus 4 into 6 is equal to 0. So 4k is equal to 0 or k minus 6 is equal to 0. So k is equal to 0 by 4 or k is equal to 6. Therefore k is equal to 0. Okay. But if you put k is equal to 0, ये इक्वेशन में क्या होगा? if k is 0 क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, पूरा 0 हो जाएगा. ओके. सो मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 0. मीन्स if k is equal to 0, then the given equation will become like this. 0 यहाँ पे आएगा 0 into x square minus 2 into 0x plus 6 is equal to 0. Man, it is not quadratic. Okay. Equation is not quadratic. Therefore, this is wrong. Therefore, k is not equal to 0 and it is okay. K is equal to 6. Okay, I hope you got that. Next, we'll say the word problems. Okay.